इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 73, देव संस्कृति त्याग और बलिदान की डे 15। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य लेखनी। और हम सब अय्याशियों से मुक्त हो चुके हैं। हमें समझ में आ गया है कि गुरु का कार्य कैसे करा जाता है। हम ईर्ष्या से मुक्त हो गए हैं। हम वो दिव्य बादल बन गए हैं जो गुरुदेव का प्रेम अमृत अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और फिर इस अमृत की बूंदों को समाज में बरसाते जा रहे हैं। हम वो दिव्य दिव्य बादल हो गए। और खाली सारे संतों की लेखनी, ऋषियों की लेखनी, जहां से कुछ अच्छा मिलता है हम बादल के जैसे उसे फटाक से एब्जॉर्व कर लेते हैं। और फिर चलते चलते हैं, चलते चलते हैं, चलते चलते हैं, और छींटे अपने आप जब बादल ओवरफिल हो जाता है तो उसे ये नहीं कहना पड़ता ए पानी तू बरस ना। बादल में जब पर्याप्त मात्रा में पानी हो जाता है, जितनी बादल की क्षमता होती है, तो वो पानी अपने आप बरसने लगता है। तो पात्रता अपने आप बढ़ती रहेगी अगर हम साधना करते रहेंगे। साधना करेंगे तो बर्तन अपने आप बड़ा हो जाएगा, बर्तन मैला कुचैला नहीं रहेगा, और जितना बर्तन साफ होगा उतना हमको रिसीव होता रहेगा। क्या दैव्यता, क्या भगवान का आशीर्वाद, भगवान का प्रेम, गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हमारे गुण कर्म स्वभाव में अपने आप आने लगेंगे, अपने आप आने लगेंगे। और उसके बाद क्या होगा, जितना भर गया, जैसे ही बर्तन पूरा भरेगा अपने आप उससे प्रेम, अब उस प्रेम कलश से अमृत बहता चला जाएगा। इस बादल की बूंदे लोगों को खूबसूरत लगने लगेगी, लोगों के हृदय को स्पर्श करने लगेगी। क्योंकि देखो, सबको विकार कहा जाता है, हर चीज षट षट विकार है, सब कुछ है। ईर्ष्या दीमक है, लेकिन ये याद रखिएगा, षट विकारों में कहीं ईर्ष्या का नाम नहीं आता। राग, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, लोभ, मोह भी ऐड कर दो, चलो इधर उधर करके। ईर्ष्या ये जो है ना, इंसान को अंदर अंदर खाके खोखला कर देती है। इसलिए किसी भी तरह की ईर्ष्या से मुक्त होना महत्वपूर्ण। और ईर्ष्या होती क्यों है? ईर्ष्या का मूल संस्कार क्या है, मूल भाव क्या है? ईर्ष्या बराबर वालों में होती है। आपको कभी एक 5 साल के बच्चे से थोड़ी ना ईर्ष्या हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी। ईर्ष्या एक ऐसी फीलिंग है जो, मान लो दो बहनें हैं, ठीक है, कजन सिस्टर्स हैं, बचपन में ईर्ष्या नहीं होगी, तो जन्म हुआ, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, 10th में आएंगी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक साथ देना है तो ईर्ष्या आएगी। लेकिन एक 5th क्लास के बच्चे का एक 10th क्लास के बच्चे से कंपटीशन नहीं होगा। ईर्ष्या हमेशा जहां हम बराबर फील करते हैं, दो आत्माएं एक साथ दीक्षा ली, ठीक है, भगवान के पास, और एक एकदम से 1 साल में इतना फ्लरिश कर गई और बस लोक निर्माण और गुरु का कार्य और जाने क्या क्या करने लगी, और एक आत्मा वहीं रह गई जहां से शुरू किया था। ईर्ष्या का संस्कार जन्म ले लेगा। ईर्ष्या वही होती है जहां हमें लगता है हम तो एक से थे। तो ईर्ष्या को हटाना है तो हमें ये जानना है कि हमें देह भाव से कैलकुलेशन नहीं करनी। एक आत्मा, मान लीजिए आप किसी गुरु को या गुरु शक्ति को, गुरुदेव को, या किसी भी अच्छी बात को इस जन्म में 30 साल से फॉलो कर रहे हैं, 30 years, राइट? ऑलमोस्ट योर मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ आपने उसको डिवोट कर रखा है, 30 साल। और आपने उसके लिए मतलब पता नहीं क्या क्या जान प्राण लगाए हैं और क्या क्या नहीं किया, और आप बहुत सुंदर फ्लरिश कर रहे हो। फिर मान लीजिए आपके सामने एक आत्मा आती है और जो आपसे बहुत बढ़िया कर रही है और पता नहीं क्या क्या कर रही है उस संस्था के लिए, गुरुदेव के लिए, और परचम बहुत लहराया हुआ है। आपका उससे संपर्क होता है, संपर्क होता है, और आप उससे पूछते हैं अरे तुम कब जुड़ी गुरुदेव से? और वो कहे बस 5 साल पहले। तो आप कहेंगे ले, अरे हमें तो 30 साल हो गए करते करते। अब तुरंत देह भाव में शिफ्ट हो जाएंगे। मत कीजिए ऐसा। वो आत्मा इस जन्म भले ही 5 साल पहले जुड़ी हो, पर हो सकता है वो कई जन्मों की साथी हो उस गुरु की, और इस जन्म उसका यही समय हो। और हो सकता है आप इस जन्म पहली बार जुड़े हो और पिछले किसी जन्म में साथ थे ही नहीं, ये भी तो संभावना है। तो देह भाव से कैलकुलेशन मत करिए। जीवन में हमने कितने साल जुड़ा, हमने कितने साल काम किया, ये मैटर नहीं करता। ये देखो, पांडव भगवान श्री कृष्ण को बचपन से मिले ही नहीं कभी। कब मिले? जब वो द्वारिका चले गए, द्वारिका की स्थापना हो गई, जाने कितने सारे युद्ध हो गए। उसके बाद कहीं देवताओं को बुलाया कि भैया अपने अपने पुत्रों को ढूंढो, कहाँ हैं वो सारे जो युग निर्माण के लिए धरती पर आए थे। भटक रहे थे पांडव लाक्षागृह से निकलकर, कृष्ण उनके सामने नहीं आए। लेकिन पांडवों से जो रिश्ता था वो गोपियों से कम थोड़ा ना था, पर गोपियों को जन्म लेते ही प्राप्त हो गए। तो अब अगर ये कह दे, गोपियां ये कहने लगे कि लो पांडवों से क्या प्यार करते हो, हम तो जन्म से जानते हैं, तुम तो अभी से जानते हो, तुम तो अभी अभी जुड़े हो राजा राजा 4 दिन पहले, बात नहीं बनेगी ना। प्रेम बराबर होना चाहिए। तो इसको, ये जो ईर्ष्या का संस्कार है ये वहीं से आता है। हमारा एक्सपीरियंस कितना है, हमें अनुभव कितना है, अरे तुम क्या ही जानते हो, या हमने तो साथ साथ शुरू किया है, इस तरह की जो भावनाएं है ना, इनसे आती है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या को जड़ से खत्म करना हो तो मान लो कि देह की उम्र जो भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, आत्मा की उम्र मैटर करती है। वी आर अ एंशियंट सोल इन द मॉडर्न बॉडी। याद रखना, हम एक पुरानी अनुभवी बहुत ही पुरानी आत्मा है इस आधुनिक देह में। और इस आधुनिक देह में आकर आधुनिकता हम पर हावी ना हो जाए ये वाली, राइट, कि हम देह से ही कैलकुलेशन शुरू कर दें।
तो ईर्ष्या से बाहर आ जाएंगे। तो गुरुदेव आगे लिख रहे हैं कि अब तुम बादल बन गए। कौन से बादल? मेरे बादल। और हम गुरुदेव और माता जी का प्रेम हमारे भीतर से अपने आप बरसने लगा। मित्रों, वानर और रीछ किससे प्रेरित हुए? अयोध्या वालों से प्रेरित हुए। उनसे प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि देवसेना में हम भी भर्ती हो जाते हैं और देवत्व के संरक्षण के लिए चलो हम भी कदम बढ़ाते हैं। और वे चल पड़े। क्या नतीजा हुआ? ज्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं, किंतु इसका छोटा सा स्वरूप झांकी बनाकर आपको बता सकता हूं। जब मनुष्य जाति के लिए मुसीबतें आई हूं, भविष्य के लिए आशंका आई हूं कि हमारा भविष्य अंधकार में होने वाला है, जैसा कि आज हमको दिखाई पड़ता है, तो क्या करना पड़ेगा? उपाय एक ही है, दूसरा कोई उपाय कहीं है ही नहीं। अब हमको दैवीय सभ्यता का ढांचा करना पड़ेगा, नमूना खड़ा करना पड़ेगा। नहीं साहब, हम तो राक्षस मारेंगे। देखो, अब हमें दैवीय सभ्यता का ढांचा कैसे खड़ा करना है? पहले अपने भीतर के देवता को जगाना है, फिर अपने आसपास के क्षेत्र में छोटा छोटा। अगर आप एक सोसाइटी में हैं, तो आपकी सोसाइटी ऐसी हो जानी चाहिए कि वहां सारे देवता बसते हैं, इतनी दिव्य हो जानी चाहिए। धीरे धीरे, छोटा छोटा, लेकिन उसके लिए ऐसा ना हो कि हम सोसाइटी में तो देवता बसाने चले गए और भीतर का राक्षस जिंदा है। भीतर का राक्षस मरा ही नहीं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, कंपैरिजन, ये सारी वृत्तियां बैठी हैं। तो पहले उपासना, कितना भी ईश्वर का काम आ जाए, पर उपासना छूटनी नहीं चाहिए। उपासना का मेरा अर्थ यहाँ बिल्कुल कर्मकांड की एनर्जी से ये नहीं है कि तुम 3 घंटे का जप करो और तुमने यज्ञ नहीं किया तो तुम्हारी उपासना नहीं हुई। तुम जितनी देर बैठो अपने ईश्वर के पास, इतना दिल से बैठो, इतना मन से बैठो कि आंख से जर्जर आंसू गिर जाए, हृदय द्रवित हो जाए, शरणागति के भाव अंतःकरण से निकल आए, तो वो 5 मिनट की उपासना भी मित्रों 5 घंटे की उपासना के बराबर है। बस। और पूरा दिन। उसके बाद उपासना का दूसरा पहलू क्या है? ये तो हम 3 शरीर से बैठे, देह से बैठे। दूसरा पहलू ये है कि हम अंदर से पूरी तरह खाली हो जाए और केवल नाम जप चलता रहे। अगर आप निराकार में मानते हो तो बस सूर्य सूर्य सविता सविता को तो मानोगे, सविता सविता सूर्य 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 करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गुरु नानक देव जी को मानते हो तो आप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु करते रहो। आप जिसमें भी मानते हो, आप अल्लाह में मानते हो तो अल्लाह 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 करते रहो। आप जीसस में मानते हो, ईसा मसीह में मानते हो तो ईसा 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 करते रहो। जो नाम आपको, जिसकी गुण आपको चाहिए, मन में वही चलना चाहिए। मन में कुछ और आना नहीं चाहिए। ये उपासना का दूसरा पहलू। जिसका ये हो गया उपासना का दूसरा पहलू पूरा, उसका साधना अपने आप होने लगेगा। क्योंकि उसके अंदर, मान लीजिए आपने ईसा मसीह को माना, तो उनके उनके ईसा मसीह का मूल गुण क्या है? प्रेम। इतना अनन्य प्रेम उनमें भरा हुआ है कि आपके पास प्रेम के सिवा कुछ और आएगा ना तो आपका अंतःकरण बेचैन हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। मान लो मेरे पास 1 किलो का बर्तन है, तो उसमें 1 किलो ही तो सामान आएगा, 2 किलो थोड़ा ना आ सकता है। राइट? तो और गंदे बर्तन में तो हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बर्तन को साफ करना पड़ेगा तब उसमें सामान भरा जाएगा। तो जब आप इतना ईसा 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 कर रहे हो, तो उनकी जो मूल एनर्जी है शरणागति की, समर्पण की, और सबके लिए प्रेम, करुणा करुणा की जो एनर्जी है उनकी, वो आपके अंतस में आकर स्थित हो जाएगी। और वो एनर्जी ऐसी होगी कि घी में पानी नहीं मिलाया जा सकता। अब ये मान लो प्रेम है, और ये मान लो ये घी है, एक बार को मान ली, तो इसमें कोई और चीज आएगी तो वो इसमें मिक्स नहीं हो सकती। आपको बेचैनी हो जाएगी और ये प्रेम की ऊर्जा उसको खुद आउट कर देगी। उसके बाद आप तीसरा कदम आराधना ऐसे उठेगा कि आपको एक सुकून मिल चुका, एक आनंद मिल चुका, और आपको इंट्यूटिव फीलिंग्स भी हो जाएंगी। अगर ये अनुभव हो गया तो ऊपर से एक संकेत भी, दैवीय संकेत भी मिलने लगेंगे, दैवीय सहायता भी मिलने लगेगी। और फिर आपको पता चलेगा, आप किसी को देखेंगे ना और कोई दुखी होगा तो आपकी आंखों से आंसू गिरने लगेगा, मन ही मन। और आपका मन करेगा, हाय मैं इसे रास्ता बता दूं। और ये होगी आराधना। अब आपके अंदर ना लोकेशना का भाव है, ना आपके अंदर नेम एंड फेम की ऊर्जा है, ना आप कुछ चाहते हैं बदले में। आपके भीतर के प्रेम और करुणा ने आपको मजबूर कर दिया बताने के लिए। क्या है? मैं बता दूं, मैं इन्हें बता दूं मुझे क्या मिला, मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया। मेरे गुरु ने मुझे एक खजाना दिया और इस खजाने से मेरा जीवन बदल गया। तो तुम भी करके देख लो, तुम्हारा भी बदल जाएगा। आपके अंतस का प्रेम विस्तार पा जाएगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेटिव करेंगे, आपने खुद में तो बदलाव किया नहीं, आप अंदर करुणा भी फील नहीं कर रहे, प्रेम भी नहीं, सद्भावना भी नहीं, और विकार भरे पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आप कैलकुलेटिव कर रहे हैं। नहीं, गुरुजी ने कहा उनका काम करना है तो करके आते हैं, चलो वो भी कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक हायर फ्रिक्वेंसी क्या है? हायर फ्रिक्वेंसी है कि हम अपने भीतर उतना प्रेम भर लें, उतनी करुणा संवेदना भर लें, हम गुरु का ऐसा दिव्य यंत्र बन जाए। यंत्र बनने के लिए बनने बने, हम देह भाव त्यागेंगे तो अपने आप यंत्र हो जाएंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस से आते हुए इमोशंस अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, उन इमोशंस को त्याग देंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अगर अब ये नहीं किया तो इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। दैवीय सभ्यता अपने अंतःकरण में खड़ी करो, फिर अपने सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने आसपास के क्षेत्रों में
पहचान होनी चाहिए, पता होना चाहिए गायत्री परिवार है, पता होना चाहिए अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करते हैं, ये आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं। ऐसा क्या आपके नाम के आगे आपके इष्ट का नाम जुड़ जाए, अरे ये वो है जो राधा राधा करती रहती है, अरे हाँ वो तो वो है जो हर समय गायत्री मंत्र करते रहते हैं। दिस इज द एनर्जी कि कोई आपका नाम ले तो आपके इष्ट का नाम साथ में ले। ये प्रमाण है इस बात का कि आप सही दिशा जा रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। किसी व्यक्ति से मिले, अब गुरु की बात करे बिना मिल गए अगर, तो फिर बात बनेगी नहीं, क्योंकि वो गुरु नहीं भेजा था। कोई भी बात करें, कुछ नहीं तो इतना ही बोलते 24 गायत्री मंत्र रोज किया कीजिए, और कोई क्या करता हूं तो आगे की बात कर लो, शुरू तो करो। यकीन करो शुरू में दिक्कत आएंगी, बात करते हुए हिचक होगी, लेकिन एक बार करना शुरू करोगे तो इतना आनंद फील होगा। पर उसके मूल में प्रेम होना चाहिए, उसके मूल में सद्भावना होनी चाहिए। कुछ समझ नहीं आए तो मैं तो कह रही हूँ कि इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दो। आपके अंदर तो परिवर्तन आ रहा है, इसलिए नहीं बनाओ कि मैं कह रही हूँ क्या, या इन्होंने बोला, जो श्री प्रिया जी ने बोला या इला ने बोला, नहीं इसलिए नहीं बनाओ। आपने सुना, आपके अंतस में हिलोरे आ गई, तो इन्हें अपने तक क्यों रखना है, बांट दो। क्यों अपने तक रखना है, मेरा भी तो बढ़िया चल रहा था अपने तक करते करते, पर गुरुजी ने अपने तक तो रखने नहीं दिया, इतना बड़ा परिवार दे दिया। इतना दैवीय, इतना बड़ा परिवार जिसे ना देखा ना जाना ना समझा, पर आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आप इमेजिन करके देख लो, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। गुरु जी याद आते होंगे ना, और अगर आप सुन रहे हैं तो आपको ये आत्मा भी याद आ जाती होगी। इस प्रेम का ऋण चुका सकती हूँ, कभी भी नहीं चुका सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने मुझे कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी आपके अंतस में इस आत्मा के लिए प्रेम है। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रेम को अनुभव कर लिया। और ये प्रेम मेरा थोड़े ना है, वहां से आ रहा है। कहां से आ रहा है? जो मुझे प्रेम करते हैं वो मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना भर देते हैं कि वो अपने आप छलक जाता है। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसी ऊर्जा की तरफ भगवान हमें ले जा रहे हैं, इसी ऊर्जा की तरफ गुरुदेव हमें लेके जा रहे हैं कि हनुमान जी याद आ जाते हैं यहाँ पर। हनुमान जी का राम के प्रति प्रेम इसी तरह का था खुद, कि राम का काम और राम का नाम, और कुछ नहीं। और बाकी जो प्रेम दे रहे हैं उनका जाने राम, हमें कोई मतलब नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप इस अंधकार में भविष्य को ठीक करना चाहते हैं तो अपने आप को नमूना बनाकर खड़ा कर दीजिए। अगर आप अभी भी ये कहते हैं कि नहीं पहले हम राक्षसों को मारेंगे, दुनिया की बुराई देखेंगे और एक एक को गोली मारेंगे, तो बेटे बुराई देखने लगेंगे तो आपको हर किसी में बुराई दिख जाएगी। आप राम में, कृष्ण में और मुझ में भी बुराई देख लेंगे। बुराई देखनी है तो केवल अपनी देखिए, किसी और की मत देखिए। और क्योंकि आपके मारने से मरेगा नहीं, आप कहते हैं कि हम उसे गाली देंगे, हम उसका विरोध करेंगे, बेटा इससे कुछ बात बनने बिगड़ने वाली नहीं है। आपको किसी का विरोध नहीं करना, आपको इस बात का विरोध करना है कि हम उसके मुकाबले में ऐसी जबरदस्त तैयारी करें जिससे प्रेरणा लेकर के, प्रभावित होकर के लोग उस रास्ते पर चलें। उस पर चलने के लिए ये आवश्यक है कि आदमी दैवी सभ्यता के अनुरूप त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार खड़ा हो जाए। तो देखो यहाँ पर एक बात बताकर जो बहुत ज्यादा अनुभव करिए, फिर इस स्वाध्याय को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। हम जिस चीज को फॉलो करते हैं, गायत्री मंत्र मान लो, अगर एग्जाम्पल के लिए लिया, गायत्री मंत्र में मित्रों इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि गायत्री मंत्र की ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए मुझे किसी धर्म या किसी मंत्र की ऊर्जा को नीचे गिराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस तरह प्रमोट करते हैं ना कि नहीं तुम राम करते हो ये बेकार है, तुमको गायत्री करनी पड़ेगी, तो आपने गायत्री को ऊपर उठाया, राम को नीचे क्यों गिराया? गायत्री मंत्र अपने आप में स्वयं प्रकाशित है, जो करेगा वो जान जाएगा कि राम ने भी गायत्री करी। तो अगर हमें हिंदुत्व को ऊपर उठाना है और हम इस आधार पर हिंदुत्व को ऊपर उठा रहे हैं कि हम बाकी धर्म को नीचे गिराएंगे। अगर आप कहीं कुछ कह रहे हैं हिंदुत्व के बारे में, धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, हिंदुत्व एक परिभाषा है। कौन सी परिभाषा? जहाँ नदियों की पूजा की जाती है, जहाँ पेड़ों की पूजा की जाती है, जहाँ गंगा को माँ कहा जाता है। हिंदुत्व परिभाषा है दैव्यता की, राइट? हिंदुत्व परिभाषा है जहाँ देने का संस्कार है। हिंदुत्व परिभाषा है जहाँ यज्ञ पिता और गायत्री माता है। यज्ञ पिता मतलब अग्निदेव के प्रति प्रेम, है ना? हिंदुत्व वो परिभाषा है जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बैठे हैं, यानी प्रकृति की पूजा। पीपल के पेड़ की पूजा मतलब क्या? वृक्षों की पूजा, प्रकृति की पूजा। प्रकृति को देवी कहा जाता है, वन देवी है। हिंदुत्व में गंगा देवी है, वन देवी है। हिंदुत्व एक डेफिनेशन है, आर्ट ऑफ लिविंग है। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रही, पर मुझे हिंदुत्व का प्रचार करना है तो मुझे ये कहने की क्या जरूरत है कि ईसाई बेकार, मुस्लिम बेकार, सिख बेकार, फलाना बेकार, ढिमाका बेकार? ये तो कोई बात नहीं होती, ये तो तरीका नहीं है। अरे हिंदुत्व की शक्ति पर भरोसा रखिए ना, और इतना भरोसा रखिए हिंदू धर्म नहीं है। और ऐसे ही भारतीय होना, भारतीय होना भारत में जन्म लेना नहीं है। एक हृदय जिसमें संतों की भावना हो, एक हृदय जिसमें विवेकानंद छुपा बैठा हो, एक हृदय जिसमें ऋषि जैसा डिसिप्लिन हो। अगर वो कहीं आउट ऑफ इंडिया भी जन्मा है, वो किसी भी विश्व में, विश्व के किसी भी कोने में जन्मा है, वो भारतीय है। वो भारतीय संस्कृति को ही तो प्रमोट कर रहा है। हमें ये समझने की आवश्यकता है। अगर किसी ने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया और वो नॉनवेज खा रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, गालियां दे रहा है, शराब पीकर बीवों को मार रहा है, तो वो ब्राह्मण है क्या? तो और लेकिन किसी ने शूद्रों में जन्म लिया और वो सारे दैवीय कर्म कर रहा है, तो वो असली ब्राह्मण है। तो हमें किसी ऊर्जा को ऊपर उठाना है
तो हम खाली उस ऊर्जा की, उसकी दिव्यता की बात करेंगे, लेकिन किसी को नीचा दिखाकर अगर हमने किसी को ऊपर उठाया तो जिसमें हम बिलीव कर रहे हैं उसमें हम पूरा बिलीव नहीं कर रहे हैं, हमारा श्रद्धा विश्वास कहीं कमजोर हो। जैसे सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, सूर्य स्वयं प्रकाशित है, सूर्य को अपने प्रकाश को सिद्ध करने के लिए चंद्रमा को नीचे गिराने की आवश्यकता नहीं है या किसी को नीचे गिराने की आवश्यकता नहीं है। तो हम अगर परम पूज्य गुरुदेव को फॉलो कर रहे हैं तो हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा ही एक गुरु श्रेष्ठ है और बाकी सब बेकार है। गुरु मंडल में यकीन कीजिए, क्योंकि गुरु जी ने कहा गुरु व्यक्ति नहीं विचार है, जहां से अच्छे विचार मिल जाए वहां से सीख लीजिए और उसी को उस समय के लिए गुरु मान लीजिए। दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? अगर आपने किसी को भी सुना, XYZ अगर नाम लो तो फिर बात हो जाती है, लेकिन किसी को भी सुना, आपने आर्ट ऑफ लिविंग को सुना, आपने ब्रह्म कुमारी को सुना, आपने सदगुरु को सुना, आपको कोई बात अच्छी लग गई तो बुराई क्या उसे ग्रहण करने में, दिक्कत क्या है? मान लो ना कि आपके गुरु ने किसी और देह के माध्यम से भेज दी, लेकिन हम अपने गुरु का परचम लहराएंगे दूसरों को नीचे गिराकर, तो फिर आपको अपने गुरु पर भरोसा नहीं है। महाकाल स्वयं प्रकाशित है, उनका परचम लहराने के लिए किसी को नीचे गिराने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम यही करते हैं अपने जीवन में, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही करते हैं। अच्छे को, किसी अच्छी क्वालिटी पर चिंतन करने की जगह बुरी क्वालिटी का चिंतन करते हैं और बुरी क्वालिटी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो चलिए अच्छाई को समझते हैं, अपने भीतर के सत्य को जागृत करते हैं और अपनी चेतनाओं को गुरु सानिध्य में गुरुदेव के माँ के दिए वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के अनुसार ऊपर उठाते हैं। अपना सब लोग ध्यान रखिए और इस भावना को, ये जो भावनाएं अंतर से निकल के आप तक पहुंच रही हैं और इसको आप लोग जो विश्वव्यापी बना रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और जो इतना सारा प्यार आप भेज रहे हो और जो कंटिन्यू फील होता है, हर क्षण फील होता है, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।